जय हिंद। सबसे पहले भाई ये खबर को देखो। ताइवान डिटेक्ट्स 9 PLA एयरक्राफ्ट, 12 प्लान वेसल्स, 2 ऑफिशियल शिप्स अराउंड इट्स टेरिटरी। चाइना ने फिर से ताइवान टेरिटरी के अंदर अपना कदम रख चुका है और अगर गूगल पे सर्च करोगे तो न्यूज भरा पड़ा है कि ताइवान के अंदर कुछ चाइनीज शिप घुस गए। बात क्या है अभी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ट्विटर पोस्ट देखो, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस रिपब्लिक ऑफ चाइना का, और इनका कंट्री के नाम में ही ऑलरेडी रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ताइवान को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो समझ में आता होगा ताइवान का कितना ज्यादा अपने कंट्री को लेकर भरोसा है। तो हुआ कुछ यूं, 9 PLA एयरक्राफ्ट, 12 PLAN वेसल एंड 2 ऑफिशियल शिप ताइवान के आसपास ऑपरेट कर रहे थे एंड 6 बजे के करीब ही डिटेक्ट हुआ। एंड जो 9 PLA एयरक्राफ्ट था उसमें से 6 एयरक्राफ्ट ताइवान का सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, ईस्टर्न पार्ट अजीत में घुस गए एंड ताइवान का मिलिट्री इसको मॉनिटर करता रहा सिचुएशन को एंड रेस्पॉन्ड करता रहा उसके हिसाब से। सबसे पहले समझते हैं भाई साहब ये मीडियन लाइन है क्या। देखो ये है पूरी तरीके से यहाँ पर चाइनीज बॉर्डर एंड ये है यहाँ पर ताइवान। चाइना और ताइवान का इतिहास खैर बहुत बड़ा है। चाइना बोलता है ताइवान मेरा है, ताइवान बोलता है चाइना मेरा है। बकलो लिया तुम चुप रहो ना यहाँ पर। खैर चाइना बोलता है, समझ में आता है कि इतना बड़ा लैंड मास अगर तुमको कब्जा करना चाहता है तो ये दुनिया का नियम है, लेकिन बकलो तुम इतना छोटा होके कैसे बोलते हो कि चाइना पूरा मेरा है। 100 साल लग जाएगा तो कब्जा कर ही नहीं पाओगे, बोलना भी नहीं चाहिए। ये जो चाइनीज और ताइवान बॉर्डर है, सबसे पास वाले किनारों का जो चाइना एंड ताइवान का डिस्टेंस है ये है लगभग 130 किलोमीटर एंड ये 130 किलोमीटर को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है एंड चाइना का जो मीडियन जोन है ये लगभग 65 किलोमीटर है एंड ताइवान का जो मीडियन जोन है ये भी सेम 65 किलोमीटर का है एंड इसमें कोई इंटरनेशनल ऐसे बॉर्डर खींचा नहीं गया है। ये एक अनऑफिशियल डाटा है, बस इसको मानना होता है एंड ताइवान चाइना इन दोनों को मानना पड़ेगा, लेकिन ताइवान मानता है, चाइना नहीं मानता है। और अगर मैप में देखोगे तो इंडिया का ईस्ट साइड पर पड़ता है ताइवान एंड क्लोजली जूम इन करोगे तो ताइवान यहाँ पड़ता है। उसके ऊपर यहाँ पर जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ उसका दुश्मन चाइना, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारे कंट्री हो गए एंड यहाँ पर पैसिफिक ओशन आ जाता है एंड इस एरिया में रहा मीडियन लाइन। लेकिन एक और लाइन होती है जैसे कि इंडिया का होता है कि समुद्र में कुछ एरिया उस कंट्री का होता है, यानी कि अगर जमीन से देखोगे तो 12 नॉटिकल माइल तक एक कंट्री समुद्र को अपना बॉर्डर मान सकता है। अगर 12 नॉटिकल माइल को किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो 22.2 किलोमीटर लगभग होता है। तो वैसे ही अगर ताइवान में देखोगे तो ताइवान का भी 12 नॉटिकल माइल जो है अपना खुद का बॉर्डर है यहाँ पर, जो कि 22 किलोमीटर के आसपास का है। लेकिन ये 12 नॉटिकल माइल जो है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जोन होता है, जो कि एक कंट्री का ऑफिशियल टेरिटरी होता है। एक और कॉन्सेप्ट होती है समुद्र में, उसको बोला जाता है ADIJ। इसका मतलब है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, यानी कि कौन से एरिया तक चाहे ताइवान हो चाहे चाइना हो अपना सर्वेलेंस कर सकता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज ऑफ द कंट्री। क्योंकि अगर 12 नॉटिकल माइल तक आके सर्वेलेंस करेंगे तो एनिमी बहुत ही पास आ चुका होगा। तो 12 नॉटिकल माइल इज नॉट द लाइन ऑफ ADIJ, उससे ज्यादा ही होता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक नंबर यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है। कंट्री के हिसाब से अपना रेडार का क्वालिटी और रेडार का कैपेबिलिटी के हिसाब से कोई भी कंट्री कितनी भी एरिया तक मॉनिटर कर सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा पैसिफिक ओशन में ही टावर बिछा दो और पैसिफिक ओशन में जो भी हो रहा है सब कुछ ट्रैक करने लगो, वो सब नहीं। एक लिमिट तक 50-100 किलोमीटर के एरिया में ट्रैक वगैरह कर सकते हो। एंड सेम वैसे ही ताइवान करता है, वैसे ही चाइना करता है, इंडिया करता है, पूरी दुनिया का हर एक कंट्री करता है। एंड अगर ये जो जोन बोला मैं ADIJ, इसके अंदर कोई भी दूसरे कंट्री का जहाज घुसेगा, ये लाइन को अगर क्रॉस कर दिया, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री ताइवान का टेरिटरी के अंदर घुस गया। लेट्स सपोज ताइवान का ADIJ को चाइना ने क्रॉस किया, दैट डज नॉट मीन कि चाइना ताइवान का बॉर्डर के अंदर आ चुका है एंड ताइवान रिटेलिएट कर सकता है। बस एक सिक्योरिटी पर्पज एंड ट्रैकिंग के लिए वो एरिया को फिक्स किया जाता है, ना कि कोई भी मिसाइल अटैक कर देते हैं उस एरिया में। इसका मतलब ये है कि अभी तक चाइना का एयरफोर्स या नेवी ताइवान के ऑफिशियल टेरिटरी के अंदर घुसा ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है जो चाइना अभी कर रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक पूरी तरीके से चाइना का स्ट्रैटेजी छुपा हुआ है इसके अंदर, जो कि अभी हम डिस्कशन करेंगे। एंड और एक लोकेशन तुम्हें यहाँ पर जानना पड़ेगा, सेंट्रल, साउदर्न, नॉर्दर्न जोन ताइवान का। सेंट्रल का मतलब ये है कि ताइवान का आसपास का एरिया जहाँ पर मेजोरिटी ताइवानी एक्ट करता है। ताइवान का इस एरिया को नॉर्दर्न बोला जाता है। ताइवान एंड चाइना के बीच में जो एरिया है इसको साउदर्न बोला जाता है। ये वाला एरिया रहा ईस्टर्न, ये वाला एरिया रहा वेस्टर्न। एंड ये जो PLA एयरक्राफ्ट है ये फाइटर जेट होते हैं एंड PLAN वेसल जो होते हैं ये नेवी के जहाज होते हैं एंड 2 ऑफिशियल शिप जो कि ट्रैकिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं, ये सब मिलकर ताइवान के अंदर घुसे। देखो सिचुएशन क्या हुआ था। 14 अगस्त चाइना ने पहली बार ताइवान के अंदर नहीं घुसा है। हिस्ट्री में बहुत बार चाइना ने ऐसे ताइवान की सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करी है एंड कल ही यानी कि 13 अगस्त को भी एक बार चाइना ताइवान का मीडियन लाइन को एंड ताइवान का ADIJ एरिया में चाइना घुस गया था। लगभग 18 PLA एयरक्राफ्ट, 12 PLAN यानी कि 12 नेवी जहाज को लेकर। ये कोई नई बात तो नहीं है ताइवान के लिए। अभी हिस्ट्री में 100 बार 200 बार चाइना घुस चुका है भाई डिफरेंट दिनों के अंदर। बट प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत बड़ी ये
ये है कि चाइना ताइवान को कब्जा करना चाहता है। ताइवान को चाइना कब्जा करके सेमीकंडक्टर को हथियाना चाहता है। खैर चाइना सेमीकंडक्टर में लगने वाला सामान को तो मोनोपोली तरीके से बनाता है, लेकिन ताइवान के ऊपर सेमीकंडक्टर के मामले में पूरी दुनिया डिपेंडेंट है एंड चाइना भी यहाँ पर डिपेंडेंट है। और यूएसए इंडिया वो तो है ही है, वो अलग बात है। बाकी हुआ क्या अभी देखो, चाइना का पास का जो नेवल बेस है इससे जहाज एंड एयरक्राफ्ट वगैरह निकले और पहले मीडियन जोन को क्रॉस किए, फिर ताइवान का जो एडीआईजे एरिया है उसको क्रॉस किए एंड उसके अंदर घूमने लगे कुछ समय तक इधर उधर करके। कुछ जहाज यहाँ पर ईस्टर्न एरिया में चले गए, कुछ जहाज यहाँ पर वेस्टर्न एरिया में चले गए, कुछ यहाँ पर साउदर्न पार्ट में रहे एंड कुछ नॉर्दर्न एरिया में चले गए। ये कर चाइना ये दिखाना चाहता है कि हम ताइवान को किसी भी टाइम पर घेर सकते हैं। बेसिकली पावर का शोकेस किया जा रहा है चाइना के द्वारा ताइवान के ऊपर। एंड खैर चाइना तो ताइवान को कब्जा ही कर लेगा भाई आने वाले कुछ सालों के अंदर, ये गारंटी। एंड उसी वक्त ताइवान का मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस आरओसी ताइवान का एक ट्विटर में पोस्ट डाल दी और एक ऑफिशियल लेटर यहाँ पर जारी करके ये मैप वगैरह इशू करवा दिए, जो कि मीडियन लाइन अपना एडीआईजे एरिया और 12 नॉटिकल माइल तक जो ताइवान का अपना टेरिटरी है। पूरी दुनिया को बताया कि चाइना हमारे टेरिटरी के अंदर घुसने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ चाइना नहीं कर रहा है एंड करेगा भी नहीं। अभी सबसे पहली बात भाई साहब सवाल ये उठता है कि चाइना ताइवान के एरिया में ऐसा करता क्यों है। यूएसए पूरी तरीके से लग गया है कि ताइवान को तो प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, और खैर चाइना से ताइवान को यूएसए प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, ये तो निश्चिंत है। जब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा तब यूएसए आकर आगे खड़ा होगा और ताइवान को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन करेगा या नहीं करेगा उस टाइम पर डिपेंड करता है कौन सा प्रेसिडेंट है, कैसा माहौल है जियोग्राफिकली एंड दुनिया में क्या चल रहा है। और यूएसए को हेल्प करने के लिए जापान आएगा, फिलीपींस, वियतनाम, इनका भी कंट्रीब्यूशन और खैर इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी रहने वाला है। और अगर सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को या ताइवान को कब्जा कर लिया चाइना ने, तो यूएस जो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकली हब बन चुका है, यूएस का बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, कार्स वगैरह वो पूरा दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, तो चाइना के पास चला जाएगा सेमीकंडक्टर। एंड चाइना के पास जब सेमीकंडक्टर चला जाएगा तो यूएस ना चाहते हुए भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर एंड उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए ताइवान को इंडिपेंडेंट रखना यूएस का एक जिम्मेदारी और एक मजबूरी बोल सकते हो। और जापान यहाँ पर भी थोड़ा सा परेशानी ये है क्योंकि जापान का कुछ आइलैंड भाई साहब यहाँ पर है जो कि ताइवान का बहुत पास है, एंड अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा तो ये एरिया में युद्ध लगा रहेगा, तो जापान का जो बिजनेस है ये अफेक्ट होगा, क्योंकि जापान ये एरिया में जहाज अपना लेकर घुसता है इंडियन सागर के अंदर और अपना ट्रेड करता है, तो जापान को बहुत लंबा पड़ेगा ये दूरी, फिलीपींस के नीचे से देकर जाना, फ्यूल वगैरह भी बहुत ज्यादा खाएगा वहां पर। और चाइना का चोचलापा तुम ऐसे देख सकते हो, खैर ताइवान को नहीं, सिर्फ यहाँ पर चाइना बोलता है ये 9 डैश लाइन जो एरिया है ये पूरा मेरा है, ये हमारा चाइना का पार्ट था, अभी समुद्र में धंस गया है, तो ताइवान के समेत ये पूरा एरिया मेरा है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी जहाज लेकर चला आता है और इंडिया कभी कभी अपना जहाज लेकर यहाँ पर घुस जाता है टू डिटेरिएट चाइनीज नेवी, सो दैट यहाँ पर पावर बना रहे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से चाइना के पास पावर चला जाए, पूरी दुनिया ये एरिया को यूज कर सकती। बाकी ऐसे चाइना करता रहता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमको लगे ये नॉर्मल इन्वेजन है जो कि चाइना सालों से कर रहा है ताइवान के साथ, फिर एक बार आएगा 10-15 जहाज लेकर अटैक करना शुरू करेगा, एक दिन के अंदर पूरा ताइवान को कब्जा करके चला जाएगा, ये भी हो सकता है। आने वाला टाइम तो कोई नहीं बता सकता क्या होगा, तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।